हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी क्या होती है, ग्रेजुटी हमें कब मिलती है, वह ग्रेजुटी को कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है। हमारे कंपनी ने हमें जब जॉब छोड़ी तो तब हमें कोई ग्रेजुटी नहीं दी, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वह ग्रेजुटी हमें कब मिलती है, वह ग्रेजुटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर जो आपको जॉब छोड़ने के बाद ग्रेजुटी मिलती है, जो आपकी कंपनी आपको ग्रेजुटी प्रोवाइड करती है, तो क्या वो सही है, क्या वो एज पर एक्ट है, क्या पर वो जो कैलकुलेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेजुटी मिली है कि नहीं मिली है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपनी ग्रेजुटी की कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों, और आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो कंपनी है आपको अगर ग्रेजुटी दी है या फिर अभी फ्यूचर में कभी देने वाली है, तो क्या वो सही है या फिर गलत है, क्या उसने एज पर एक्ट वो कैलकुलेशन की है या नहीं की है। तो दोस्तों, इसमें वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ग्रेजुटी किन एम्प्लॉय को मिलती है और कब मिलती है। Gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 year या 4 years and 8 month। तो दोस्तों, ये ग्रेजुटी एक एम्प्लॉय को मिलती है उसके टर्मिनेशन, उसकी सर्विस खत्म होने के बाद। जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक ग्रेजुटी वह एक उसकी कंटिन्यूस 5 years की सर्विस करने के बाद उसको रिगार्ड देती है कि आपने हमारे यहाँ पे 5 साल तक काम किया, तो उसके बदले में हम आपको एक रिगार्ड करते हैं, हम आपको कुछ लमसम अमाउंट पे करते हैं, जो आपको कंटिन्यू सर्विस होने के 5 year की कंटिन्यू सर्विस होने के बाद आपको दी जाती है। लेकिन अभी इसमें 4 साल 8 महीने भी अगर आपने कंटिन्यू सर्विस की है तब भी आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी लेने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुटी लेने के लिए 4 साल 8 महीने का काम किया होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने 4 साल 8 महीने काम किया तो आप ग्रेजुटी ले सकते हो। और ये ग्रेजुटी कब कब आपको दी जाती है, ऑन हेज सुपरनेशन, अगर आपकी रिटायरमेंट है तब आपको ग्रेजुटी दी जाएगी। ऑन हेज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, और आपके रिटायरमेंट पे या फिर आपने रिजाइन दिया है, आपने 5 साल सर्विस कर ली है, उसके बाद आपने रिजाइन दे दिया, आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली या फिर आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो, या फिर ऑन हिज डेथ या डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज, या फिर आपको कुछ डिसेबिलिटीज हो गई है, एक्सीडेंट या कुछ बीमारी के कारण, या फिर आपकी डेथ होगी, तब भी आपको ग्रेजुटी मिलती है। तो दोस्तों, इसको मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। ग्रेजुटी आपको 5 साल काम करने के बाद में मिलती है। ग्रेजुटी आपको रिटायरमेंट पे या फिर आप जॉब छोड़ के जाते हो उस टाइम पे आपको ग्रेजुटी दी जाती है दोस्तों। और आपको 5 साल या फिर जो मिनिमम जो सर्विस है वो 4 साल 8 महीने की आपकी सर्विस कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए, तब आप ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेजुटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रेजुटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, आप अपनी ग्रेजुटी को कैसे खुद से कैलकुलेट। मैंने यहाँ पे ये पूरी टेबल वैच बनाया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये ग्रेजुटी का फॉर्मूला है, ये ग्रेजुटी है। और ग्रेजुटी का जो फॉर्मूला है वो होता है लास्ट बेसिक प्लस डीए ड्रॉन सैलरी। जो भी आपकी लास्ट मंथ की जो सैलरी हो, बेस सैलरी होती है, और सैलरी में भी बेसिक प्लस डीए दो ही कंपोनेंट इसमें कंसीडर किए जाते हैं, बस बेसिक प्लस में डीए। लास्ट मंथ क्या कौन सा होता है, जैसे मान के चलो आपने दिसंबर में आपकी नवंबर में आपने जॉब छोड़ रहे हो, तो नवंबर मंथ की जो आपका लास्ट बेसिक प्लस डीए ड्रॉन जो सैलरी होगा वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 15, ये 15 ये फॉर्मूला है। इसमें 15 फिक्स रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल आपने काम किया, जितने भी ईयर्स आपने कंपनी में काम किया, यहाँ पे वो नंबर्स ऑफ ईयर्स आते हैं। देन उसके बाद डिवाइड बाई 26, उसको फिर डिवाइड किया था 26 से उसको डिवाइड किया था। देन उसके बाद आपकी ग्रेजुटी निकल के आ जाती है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ सर्विस ऑफ द ईयर, जितने भी आपने अपनी कंपनी में काम किया वो कंसिडर किए जाते हैं। तो आइए मैं आप इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सैलरी के कंपोनेंट लिए हुए हैं। लाइक मैंने सबसे पहले बेसिक लिया है, देन उसके बाद मैंने डीए लिया है, देन उसके बाद मैंने अदर अलाउंस लिया है, देन उसके बाद जो सब सारे कंपोनेंट मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रेजुटी अमाउंट है ये 27,000 कुछ निकल के आई है। मैंने क्या किया, मैं अभी आपको इसमें एक फार्मूला जो मैंने लगाया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बस 2 ही कंपोनेंट लिए हैं, बेसिक प्लस में डीए, जैसा कि मैंने ऊपर फॉर्मूला में आपको बताया था। 9,000 रुपये का बेसिक है, 500 रुपये का डीए है, तो हमारा कितना होगा, 9,500 रुपये हमारा दोनों हो गए। ये मिला के यहाँ से मैंने ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 15, 15 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद नंबर ऑफ द सर्विस ईयर्स में कितने मैंने कंसीडर किए, मैंने 5 ईयर्स किए हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पे 5 किए हैं, अगर आपने 6 साल काम किया तो आप यहाँ पे 6 कर सकते हो, अगर आपने 7 साल काम किया तो आप यहाँ पे 7 करना, अगर आपने 10 साल या फिर जितनी भी आपने काम किया वो आपको लेना है। देन उसके बाद मैंने इसको डिवाइड बाई 26 किया है। उसके बाद आप देख सकते हो जो भी निकल के आई है ग्रेजुटी का अमाउंट, ये 27,404 रुपये निकल के आए, ये आपकी ग्रेजुटी बनती है। ऐसे ही मैंने दूसरा एक फार्मूला लिया हुआ है, यहाँ पे बेसिक मैंने 11,000 लिए हुए, डीए यहाँ पे मैंने 0 किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो मोस्टली जो प्राइवेट कंपनी में होते हैं वहाँ पे डीए नहीं होता है, वहाँ पे बस बेसिक सैलरी ही होती है आपकी, और अदर जो कंपोनेंट होते हैं वो आपको होते हैं, अदर अलाउंसेज हो गया और जो भी आपका कंपोनेंट आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वो सारे कंपोनेंट होते हैं। डीए नहीं होता। डीए एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में ही होता है, प्राइवेट जॉब में डीए नहीं होता है, बेसिक सैलरी होती है। तो बेसिक सैलरी, देन उसके बाद अदर अलाउंस हो गया, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ग्रॉस सैलरी ये होती है, हम इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हो फार्मूला, मैंने यहाँ पे 11,000 रुपये बेसिक सैलरी ले लिया है, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, जो कि फार्मूला में मैंने ऊपर दिया हुआ था 15, एंड मल्टीप्लाई बाई 6, तो मैंने यहाँ पे 6 ईयर लिया हुआ है, देन डिवाइड बाई 26। उसके बाद आप देख सकते हो जो भी अमाउंट है ग्रेजुटी की वो निकल के आपके सामने आ गया, 38,000 जो भी इनकी ग्रेजुटी की अमाउंट बनी है। दोस्तों अभी आपके सामने माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 5 साल काम किया वो ठीक है, अगर किसी ने 5 साल 2 महीने काम किया तब हम क्या करेंगे, अगर किसी ने 5 साल 3 महीने काम किया तो तब हम क्या करेंगे, अगर किसी ने 5 साल 5 महीने काम किया तब हम ईयर कैसे कंसिडर करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 4 साल 8 महीने काम किया है तो वो 5 साल में कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने 4 साल 9 महीने काम किया तो भी वो 5 साल में कंसिडर किया जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ 4.8 to 5.5, अगर आपने 4.8 ईयर्स से लेके 5.5 ईयर्स तक आपने काम किया तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा, 5 ईयर्स में कंसिडर किया जाएगा। अगर 5 साल 6 महीने काम किया हुआ है तो वो 6 साल में कंसिडर किया जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ, देखो अगर आपने 5.6 ईयर टू 6.5 ईयर्स तक काम किया तो वो 6 ईयर में काउंट किया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, अगर आपने 5 साल से 5 महीने आपने काम किया तो 5 साल में कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने 5 साल 6 महीने आपने काम किया तो वो नेक्स्ट उसमें कंसिडर किया जाएगा ईयर में, जैसे 6 साल में वो कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसे ही नेक्स्ट उसमें अगर आपने 6 साल 6 महीने काम किया था वो काम किया है तो वो 7 उसमें कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने 7 साल में वो कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों ये है ग्रेजुटी का फॉर्मूला, और आपको खुद से आप अपनी ग्रेजुटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपने चेक कर सकते हो कि आपकी कंपनी ने आपको कितनी ग्रेजुटी दी है, क्या वो एज पर फॉर्मूला वो कैलकुलेट की है कि नहीं की है, तो जिससे कि आपको अपना ग्रेजुटी का अमाउंट पता चल जाएगा। या फिर आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो आप अपना पहले से ग्रेजुटी कैलकुलेट करके खुद रख सकते हो कि आपको कितना अमाउंट कंपनी से मिलने वाला है, आपको कितना अमाउंट, जिससे कि आप अपना बेनिफिट या फिर जो भी आपको फ्यूचर में करना वो आप कर सकते हो, अपना प्लान बना के चल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो ग्रेजुटी कैलकुलेशन में या फिर कोई भी लेबर लॉज में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।